पंजाब भर में गुज़श्ता रोज से अब तक बारिश और आंधी से 11 अफराद जाँ बहक, 92 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में करंट लगने से 15 साला अवैस और 13 साला ईशा जाँ बहक हुए। शेराकोट में छत गिरने से 20 साला फैसल असलम जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी, जबकि मांगा मंडी में भी छत गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। पंजाब भर में गुज़श्ता रोज अब तक बारिश और आंधी से 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 92 अफराद जख्मी और शदीद जख्मी अफराद को फौरी अस्पताल मंजूर किया जा चुका है। बहावल नगर, बस्ती रशीद कोट, मंजनाबाद में जो रस्सी की छत गिरने से 8 साला सलमान और 10 साला सैफुल्लाह जाँ बहक हुए, जिसमें 12 अफराद जख्मी थे। बहावल नगर मदीना टाउन में बिजली का खंभा गिरने के बायस करंट लगने से 10 साला अली जान जाँ बहक कर एक बच्चा जख्मी हुआ। बहावल नगर, बस्ती नूरपुरा, मंजनाबाद, बस्ती छपाना और इकहत्तर खारूनाबाद में जो दीवार गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए। ओकाड़ा नीमाबाद नव हेड सलमान की आसमानी बिजली गिरने से 16 साला अनम और 17 साला असद जो जाँ बहक हो गए। ओकाड़ा में जो छत गिरने से 5 अफराद जख्मी, जबकि दीपालपुर में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। और गला मंडी, दीपालपुर, हवेली, लखा, ओकाड़ा शहर में छत गिरने से 2 अफराद जो है वो जख्मी और जो दीपालपुर में एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ। और इसी तरह लाहौर में बर्फ खाना स्टॉप और बंसपुरा के इलाके में करंट लगने से 15 साला अवैस और 13 साला जो निशा जो है वो जाँ बहक हुई है। लाहौर शेराकोट में छत गिरने से 20 साला जो फैसल असलम जाँ बहक हुए हैं, 6 अफराद जख्मी, जबकि मांगा मंडी में छत गिरने से एक शख्स जो है वो जख्मी है। पाकपतन चक में जो है वो छत गिरने से 4 साला मुय्यन जो है वो जाँ बहक हुए, 2 अफराद जख्मी हैं, जबकि झंडी वाला खूह में जो है वो दीवार गिरने से 13 साला हैदर अली जाँ बहक हुए। इस तरह से पूरे पंजाब में ऑल ओवर टोटल 11 मौत वाक़ हुई और 92 शहरी हैं जो कि इसमें जख्मी हुए हैं और में से शदीद जख्मी तो उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। जी मुबीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई दारुल हुकूमत में पल पल बदलते मौसम से हब्स का जोर टूट गया। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून पूरी शिद्दत से बरसने लगा। शहर में औसतन 15.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक में 31 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी लाहौर में शदीद बारिशों की पेश गोई की है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। जी, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून इस वक्त अपनी पूरी शिद्दत के साथ बरस रहा है। आज लाहौर में पल पल बदलते मौसम के बायस जो हबस और गर्मी का जोर भी टूट गया है और आज जो औसत लाहौर में जो औसत बारिश हुई वो 15.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश जो है लक्ष्मी चौक में 31 मिलीमीटर हुई है। आज महकमा मौसमियात ने भी इस हवाले से आज मज़ीद शदीद बारिशों की नवीद सुना दी है। आज जो सारा दिन जो मशरक़ की तरफ से आने वाले काली घटाएं शहर को भगोती रहीं और शदीद मूसलाधार बारिश के बायस आज इस वक्त भी जो है वो नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं और मुतअद्दिद सड़कों पर पानी भी खड़ा हुआ है। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि PDM ने भी एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर शहरियों से कहा है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज करें। हवा में नमी का जो तनासब है 85%, हवा की रफ्तार जो है वो 9 किलोमीटर फ़ी घंटा और हद निगाह जो है वो 12 किलोमीटर। मोहम्मद यासीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि हरबंसपुरा के इलाके मियाँ रशीद रोड पर बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया। 2 रोज की मुसलसल बारिश के बायस इलाका ज़ेर-आब आ गया। मसाजिद बंद, नमाजी घरों में नमाज पढ़ने पर मजबूर हो गए। तुलबा को भी मुश्किलात का सामना वासा की जानिब से मशीनरी फराहम न करने के बायस इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। हरबंसपुरा के इलाके में मियाँ रशीद रोड पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे पानी का मंजर आपने देख लिया है। जितने भी प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वहाँ से बच्चे जब पढ़ के निकल रहे हैं तो कम से कम 1 से 1.5 फीट तक पानी जो सा है वो इन इलाकों में मौजूद है। यहाँ पे कोई वासा की मैंने टीम नहीं देखी है। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने के हवाले से पंपिंग करवाते हैं, लेकिन बदकिस्मती इस इलाके की ये है कि हरबंसपुरा के इलाके में जो इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने वाला पंप लगवाया था वो चोर ले गए, जिसके बायस ये मियाँ रशीद रोड जो सी है ये काफ़ी आबादी है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग घरों में कैद होकर रहते हैं क्योंकि जब बारिश ज़्यादा हो तो इस इलाके में पानी कई कई दिन तक नहीं निकलता। और मिनिमम जो इस इलाके में बारिश रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 100 मिलीमीटर के करीब की गई है, लेकिन पानी यहाँ पे 1 से 1.5 फीट तक है। तमाम तर जितने भी यहाँ पे तालीमी इदारे मसाजिद हैं वो भी मैंने देखा कि लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे बूढ़े जवान, क्योंकि मसाजिद को जाने वाले रास्ते भी गंदे पानी और गटरों के पानी की वजह से बंद हैं। शहरी मजबूरन अपने घरों के अंदर नमाज़ें अदा करते हैं और
शहरियों को ये मुतालबा है कि वो इस इलाके की सफाई के हवाले से वज़ीर-ए-आला टीम स्पेशल को भेजें। वासा को चाहिए कि यहाँ से बारिश का और गटरों का गंदा पानी निकाले और उसको प्रॉपर थ्रू नहर तक उसकी पानी की रसाई के हवाले से सीवरेज सिस्टम को बेहतर मोहम्मद किया अली जाए। हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि नहम और 10वीं जमात के नसाब से मुतालिक अहम तब्दीली। नहम और 10वीं जमात में रियासी की जगह जनरल मैथ पढ़ाया जाएगा। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको हम खबर से आगाह करें कि नहम और 10वीं जमात के नसाब से मुतालिक अहम तब्दीली आ गई। नहम और 10वीं जमात में रियासी की जगह जनरल मैथ पढ़ाया जाएगा। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी मलिहा रशीद का टकसाली एरिया, फूड स्ट्रीट और हजूरी बाग का दौरा। मुख्तलिफ तारीखी इमारतों की बहाली के जारी मनसूबों का जायजा लिया। डीजी वर्ल्ड सिटी ने मुतलका टीमों को काम में मजीद बेहतरी लाने और काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत भी दी हैं। आपको हम खबर से आगाह करें कि डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी मलिहा रशीद का टकसाली एरिया, फूड स्ट्रीट और हजूरी बाग का दौरा किया गया। मुख्तलिफ तारीखी इमारतों की बहाली के जारी मनसूबों का जायजा लिया। डीजी वर्ल्ड सिटी ने मुतलका टीमों को काम में मजीद बेहतरी लाने और काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत भी दी हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी मलिहा रशीद का टकसाली एरिया, फूड स्ट्रीट और हजूरी बाग का दौरा। मुख्तलिफ तारीखी इमारतों की बहाली के जारी मनसूबों का जायजा लिया। डीजी वर्ल्ड सिटी ने मुतलका टीमों को काम में मजीद बेहतरी लाने और काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत भी दी हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी मलिहा रशीद का टकसाली एरिया, फूड स्ट्रीट और हजूरी बाग का दौरा। मुख्तलिफ तारीखी इमारतों की बहाली के जारी मनसूबों का जायजा लिया। डीजी वर्ल्ड सिटी ने मुतलका टीमों को काम में मजीद बेहतरी लाने और काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत भी दी हैं। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी मलिहा रशीद का टकसाली एरिया, फूड स्ट्रीट और हजूरी बाग का दौरा किया गया। मुख्तलिफ तारीखी इमारतों की बहाली के जारी मनसूबों का जायजा लिया। डीजी वर्ल्ड सिटी ने मुतलका टीमों को काम में मजीद बेहतरी लाने और काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत भी दी हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की नई डायरेक्टर जनरल मलिहा रशीद ने आज टकसाली एरिया, फूड स्ट्रीट, हजूरी बाग और मुतअद्दिद ऐसे मुकामात का दौरा किया जहां पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है और मुख्तलिफ जो तारीखी आसार हैं उनकी तमीर व मरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम चल रहा है। इस दौरान उन्होंने इन मनसूबों पर जारी काम की रफ्तार का जायजा लिया और उन्होंने हिदायत की कि काम में मजीद बेहतरी लाने के अलावा काम की रफ्तार भी बढ़ाई जाए ताकि तमाम मनसूबे जो मुकर्रर तवारीख हैं उस दौरान मुकम्मल हो सकें। और उनकी तरफ से कुछ तजावीज़ भी इस हवाले से दी गई हैं। फिर फूड स्ट्रीट के मुआयने के दौरान उन्होंने फूड स्ट्रीट की तज़ीन और आइश का भी जायजा लिया और इसमें मजीद बेहतरी के लिए हिदायत जारी की। और उन्होंने हिदायत जारी की कि रोशनी और सफाई की सहूलियात जो हैं वो बेहतरीन यहाँ पर फराहम की जाएँ, क्योंकि पूरे लाहौर के अलावा बाहर से भी लोग यहाँ पर खाने पीने के लिए आते हैं और अब ये फूड स्ट्रीट जो है लाहौर की पहचान बन चुकी है और यहाँ पर सयाह बहुत यहाँ आने के लिए कशिश महसूस करते हैं। यहाँ जितनी खूबसूरती होगी सयाहों की तादाद में भी उतना ही इजाफा होगा। और हजूरी बाग का भी उन्होंने दौरा किया और इसकी जो बहाली का मंसूबा है उस पर उसकी जारी रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका ये कहना था कि हमारा मकसद लाहौर के तारीखी विरसे की हिफाजत करना है और इन मकामात को ज्यादा पुरलुत्फ और काबिल रसाई बनाना है। और ये मंसूबे न सिर्फ सकाफती सियाहत को फरोग देंगे बल्कि शहरियों के लिए भी फख्र का बायस होंगे। और उन्होंने टीमों को हिदायत की कि काम के मयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए और तमाम मंसूबे मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किए जाएं। सुहेल कैसर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद के खिलाफ पंजाब हाउस में क़याम के दौरान रकम की अदायगी न करने का इल्ज़ाम साबित न हो सका। PAC ने परवेज रशीद के खिलाफ ऑडिट पैरा निपटा दिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि चेयरमैन सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 का इजलास साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद के खिलाफ पंजाब हाउस में क़याम के दौरान रकम की अदायगी न करने का इल्ज़ाम साबित न हो सका।
इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 का इजलास चेयरमैन सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत हुआ, जबकि साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद के खिलाफ पंजाब हाउस में क़याम के दौरान रकम की अदायगी न करने का इल्ज़ाम साबित न हो सका। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 ने मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद के खिलाफ पंजाब हाउस की अदायगी न करने का ऑडिट पैरा निपटा दिया, जबकि पंजाब असम्बली के पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 के चेयरमैन अली हैदर गिलानी ने सेक्रेटरी मवासलात समेत दीगर अफसरान के मौक़िफ़ सुनने के बाद परवेज रशीद के खिलाफ ऑडिट पैरा खत्म करने की हदायत की, जबकि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 अली हैदर गिलानी का कहना था कि परवेज रशीद के खिलाफ पंजाब हाउस की अदायगी न करने का कोई सबूत नहीं मिला। तहकीकात से मालूम हुआ कि परवेज रशीद के खिलाफ ऑडिट पैरा के शवाहिद मौजूद नहीं, जबकि इजलास में दीगर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से मुतल्लिक ऑडिट पैरा का जायजा लिया गया, जबकि एजुकेशन से ज़ेर गौर मामलात में जायद अदायगी 6 करोड़ रुपए से जायद टैक्स और यूटिलिटी चार्जेस की अदम वसूली, जबकि 29 करोड़ 84 लाख रुपए से की बेज़ाब्ता भर्तियाँ, गैर मजाज तनख्वाहें और गैर शफाफ खरीदारी की सिविल वर्क शामिल थे, जबकि चेयरमैन ने जायद अदायगियों की वसूली, भर्तियों की इंक्वायरी और रिपोर्ट जमा कराने की हदायत दी, जबकि कुछ पैराज निपटा दिए गए और कुछ वजाहत के लिए मुखर किए गए, जबकि चेयरमैन ने वर्किंग पेपर के में अहम तफसीलात के फुकदान पर इजहार तशवीश करते हुए दस्तावेज़ात बेहतर बनाने की हदायत की। इजलास में इमरान अदनान अफजल जट्टा, इमरान खालिद भट्ट, सरदार मोहम्मद अवैस कुरैशी, नीलम जब्बार चौधरी और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, चीफ इंजीनियर, डीजी ऑडिट और फाइनेंस अफसरान ने शिरकत की। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में एक्शन, डेप्टी ड्रग्स कंट्रोलर नादिया कमर, कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद खुर्रम आफ्ताब और जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नोलॉजी गुलाम अली को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने तीनों अफसरान को गफलत बरतने पर ओहदे से हटाया। आपको बताएं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में एक्शन लिया गया। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने गफलत बरतने पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर नादिया कमर, कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद खुर्रम आफ्ताब और जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नोलॉजी गुलाम अली को ओहदे से हटा दिया गया है। ये एक्शन डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशंस महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन अतीकुर रहमान के PHC विजिट के बाद किया गया। नादिया कमर को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में रिपोर्ट करने की जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद खुर्रम आफ्ताब का तबादला परवेज लाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वजीराबाद और जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नोलॉजी गुलाम अली का तबादला चौधरी परवेज लाही इंस्टीट्यूट ऑफ बहावलपुर में कर दिया गया है। जी मोहम्मद बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको बताएं कि करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, IG जेल खाना जात का एक्शन, ऑफिस सुपरिटेंडेंट समेत 4 जेल एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। IG जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑफिस सुपरिटेंडेंट समेत 4 जेल एहलकारों को 90 रोज के लिए मुअत्तल किया गया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, करप्शन अख्तियारात का इस्तेमाल करने पर ऑफिस में 4 जेल अफसरान को मुअत्तल किया गया है। जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट तस्रीफ बिन ज़िया को मुअत्तल किया गया है। इसके अलावा कमिटी लाहौर में तैनात वार्डर काशिफ को मुअत्तल किया गया है। काउलक जेल में तैनात वार्डर सहेल को भी करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर मुअत्तल किया गया। इसके अलावा सेंट्रल जेल गुजरांवाला में तैनात शहरयार को भी करप्शन करने पर जो है वो मुअत्तल किया गया है। IG जेल खाना जात ने ऑफिस सुपरिटेंडेंट समेत 3 जेल एहलकारों को 90 रोज के लिए मुअत्तल करके इनकी रेगुलर इंक्वायरी का हुक्म दिया। इस वजह से IG जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर का ये कहना है कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम जो जेल अफसरान हैं और जो जेल वार्डर्स हैं वो ईमानदारी और ध्यानदारी से काम करें। उनका कहना था कि नाजायज इस्तेमाल की सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आवाम के लिए अद्वियात और तमाम सहूलतें फ्री होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है फंड्स मिलने के बावजूद हस्पतालों में अद्वियात बाहर से मंगवाना तकलीफ देह है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सरकारी अस्पतालों में मॉनिटरिंग के लिए CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कायम। मरियम नवाज की सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट
पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत। 3 सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जल्द काम शुरू कर देंगे। स्क्वाड में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर, बजट अकाउंट ऑफिसर, डेटा एक्सपर्ट शामिल। वजीर आला मरीम नवाज ने सर्विलेंस टीम के लिए जामे चेकलिस्ट तैयार करने की हिदायत की। मेडिसिन ड्यूटी रोस्टर, क्लिनिकल सर्विसेज, मेडिकल आलात और दीगर अमूर की चेकिंग होगी। महकमे हेल्थ के ज़ेरे तमाम खसूसी डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग कायम करने की मंजूरी दे दी गई। जिला, तहसील अस्पतालों और मराकज सेहत के लिए अलग अलग यूनिट कायम होंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग में सर्विलेंस रूम 24 घंटे काम करेगा। पंजाब के अस्पतालों में गैस्ट्रो एनाटोलॉजी सर्विसेज शुरू करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि सर्विसेज अस्पताल में गैस्ट्रो एनाटोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स की अपग्रेडेशन और ट्रॉमा सेंटर कायम करने का फैसला किया गया। फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल सरगोदा में खसूसी ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। गुजरांवाला के टीचिंग अस्पताल में कार्डियोलॉजी वार्ड भी कायम होगा। मुल्तान के कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में 4 ऑपरेशन थिएटर्स जदीद आलात के साथ फंक्शनल होंगे। BSN डिग्री हासिल करने वाली नर्सेज को सरकारी अस्पतालों में इंटर्नशिप मिलेगी। वज़ीर आला ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी पर मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी हेल्थ को खुद CEO और MS के दोबारा इंटरव्यू के लिए तैनाती की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर आम आदमी इलाज के लिए आता है। आम आदमी के लिए अद्वियात और तमाम सहूलतें फ्री होनी चाहिए। अद्वियात बाहर से मंगवाना तकलीफ दे अमर है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह तरजीह है और यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। आवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नस्बुलैन है। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मानसून के दौरान पंजाब हुकूमत के मौसर इक़दामात को सराहा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने महंगाई, तजावुजात और कब्जा माफिया के सद्देबाब के लिए पैरा के क़याम पर खराजे तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह तरजीह है और यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। अवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नस्बुलैन है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत कर रही हैं। हर तबका मुतमईन नजर आता है। पहली बार तरक्याती मंसूबों का मरकज सिर्फ लाहौर या बड़े शहर नहीं बल्कि पंजाब का हर पसमानदा इलाका है। अली अमीन गंडापुर बार बार लाहौर आए मगर पंजाब के अमन अमान पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला KP की 90 दिन की तहरीक नाकाम होती नजर आ रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा पूरा खानदान सैलाब में बह गया मगर KP हुकूमत कुछ ना कर सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले अपने सूबे पर तवज्जो दे। अली अमीन गंडापुर पर अपने सूबे में अमन अमान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। KP में चीफ मिनिस्टर साहब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दहशत गर्दी के हवाले से और दूसरी जो हुकूमती कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन आपके सामने पूरा ख़ानदान पंजाब का वहाँ सैलाब में बह गया और ईमानदारी की बात है, कोई मैं तनकीद या वो नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे जो उनका लवैकीन में से 2-3 लोग बचे थे जो उस दरिया में अंदर नहीं थे, बाहर होटल पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि 1122 की जो गाड़ी आई है, खुदा गवाह है, सिर्फ उनके पास रस्सी थी, बाकी उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे उन लोगों को बचा सकते। तो KP चीफ मिनिस्टर साहब पे भी और पूरी गवर्नमेंट पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले इन चीज़ों को देखें। बेचारे अवाम जो है वो पहले ही जो है बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है और इदारों की अगर सूरत हाल ये होगी तो फिर हम किस। शुगर मिल्स मालिकान और हुकूमत के दरमियान चीनी की कीमत तय पा गई। शुगर मिल से चीनी 165 रुपये फ़ी किलो तक फराहम की जाएगी, जिसके बाद परचून निर्ख का नया नोटिफिकेशन जारी होगा। दूसरी जानिब मार्केट में चीनी तहार 190 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। शाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। चीनी के निर्ख का तनाज़ा हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान में नई कीमत पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन मार्केट में चीनी की ताहाल पुराने निर्ख पर फरोख्त जारी। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान ने एक्स मिल्स रेट 165 रुपये फ़ी किलो करने पर इत्तेफाक किया। ताहम परचून मार्केट में चीनी 190 रुपए फ़ी किलो बेची जा रही है। चीनी का एक्स शुगर मिल्स रेट 175 से 177 रुपए फ़ी किलो, थोक मार्केट में चीनी 180 से 181 रुपए फ़ी किलो दस्तयाब है। अवाम कहते हैं चीनी माफिया ने जो मुनाफा कमाना था कमा चुके, कीमत में मामूली कमी से अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। चीनी बहुत ज्यादा महंगी पाए ना, गरीब की पहुंच तो बाहर 190 रुपए दे रहे हैं, कम से कम 150 होनी चाहिए। वो मतलब चाहिए कि सस्ती करनी 50 रुपये पाप जो बिकती है। मुनाफा खो तो मुनाफा कमाएंगे, ये माफिया एक ये बात नहीं आ सकते।
ये इन्होंने जो करना है वो करना ही करना है इनका। इनके लिए तो बहुत एक कमेटी तशरीह देते हैं तो वो फिर थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं। 150 रुपए चीनी होवे तो फिर गरीब आदमी का वक्त पास होता है। हुकूमत नूं पैगाम है भी खास करके गरीबां दा ध्यान करना। परचून रेट का अभी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मार्केट में चीनी का निर्ख 170 से 172 रुपए फी किलो तक होने का इम्कान है। शुगर मिल्स मालिकान गुज़िश्ता चंद माह से मनमाने निर्ख पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। ताहम चंद रोज में चीनी के निर्ख में कमी का इम्कान है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ज़माना बदल चुका, आज की दुनिया तालीम के साथ हुनर की भी तालिब है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सिर्फ डिग्री नहीं, हुनर वो ताकत है जो कौमों की तकदीर बदल देती है। महारत सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि खुद एतमादी और कौमी तरक्की की ज़मानत है। नौजवानों की हुनरमंदी के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि दौरे हाजिर में हुनर ही तरक्की की चाबी है। पंजाब हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की राह में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। पंजाब के स्कूलों में एयरटेक मैट्रिक का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। ज़राअत, माहौलियात समेत हर सरकारी महकमे में इंटर्नशिप्स का आगाज़ किया गया है। नौजवानों को IT स्किल्स फराहम की जा रही हैं जो इस वक्त सबसे बड़ा टूल है। नवाज शरीफ IT सिटी नौजवानों की स्किल्स को प्लेटफॉर्म और तक़वियत देगा। आपको बताएं कि ज़माना बदल चुका, आज की दुनिया तालीम के साथ हुनर की भी तालिब है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।